सोनू सर मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हैं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगवा रहे हैं एक एक करके, और बिल्कुल एक एक स्टेप खोल के लगवाएंगे। उम्मीद है सभी के समझ में आ जाएंगे। सवाल नंबर 184, इसका आंसर देखें। सवाल नंबर 1 का प्लस रूट में 164 माइनस रूट में 400। तो इसको हम लगाएंगे बहुत ही आसानी से। 184 प्लस 164 ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 400 का वर्गमूल क्या होता है? 400 का वर्गमूल होता है 20। 20 का स्क्वायर होता है, 20 का वर्ग होता है 400, और 400 का वर्गमूल 20 कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20। उसके बाद हम 184 ऐसे रहने देंगे, प्लस 164 से 20 कम करेंगे, कितना बचेगा? 144। उसके बाद हम 184 प्लस 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। 12 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196। 4 2 6 और 10 96। 196 होता है 14 का वर्गमूल। यही हमारा आंसर है। पहला सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे लेना चाहें। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल हमारा है सवाल नंबर 2, 719 रूट में प्लस रूट में 81 प्लस रूट में 361। ये भी बहुत सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। 729 ऐसे रहने देंगे, प्लस 81 भी ऐसे रहने दें, चाहे डायरेक्ट कर दें, 9 का ये वर्ग लिख दें, लेकिन अभी नहीं, 9 का नहीं, 81 ही रहने दें, प्लस 361 19 का वर्गमूल होता है। उसके बाद 719 प्लस इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 9 ऐड करेंगे, पहले 90 होगा, 10 और ऐड करेंगे, हो जाएगा 100। 100 वर्गमूल सभी बच्चे जानते हैं। 719 प्लस 100 वर्गमूल 10 का होता है, जोड़ेंगे 700, हो जाएगा 29, जो कि वर्गमूल होता है 729। वर्गमूल देख लेते हैं किसका होता है? 729 वर्गमूल भाग विधि से निकाल दें, आसानी से निकल आएगा। यदि हम जोड़ा पीछे से बनाते हैं, 3 2 दूनी 4, 3 शेष बचा, ऊपर से जोड़ा उतारेंगे, 2 2 4। अब जितने से गुणा करेंगे उतना ही जो है यहाँ पर आना चाहिए, तो 2 हो गया। यदि हम 9 से देखें कराकर, 9 से गुणा कराएं तो क्या होगा? 9 से नहीं होगा। यदि हम कराते हैं वीडियो खराब, देखते हैं 9 से तो ज़्यादा हो रहा है, तो 8 से 8 अट्टे 64 होगा, नहीं, फिर हम 7 से देखते हैं, करते हैं। तो 7 से 7 सत्ती 49 का 9, और 7 चौके 28, 28 और 4 हो जाएगा हमारा 32। भाग विधि से वर्गमूल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द निकल आता है, इसलिए कभी भी अगर वर्गमूल में दिक्कत हो तो भाग विधि से लगाएं। गुणनखंड विधि से लंबा हो जाएगा। तो कितना हमारा निकला है? 27। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 क्या सवाल है? 512 3/4 बड़े ब्रैकेट में है 4/27। इसका हमें मान निकालना है। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि 8 का घन जो है 512 होता है, तो लिख सकते हैं 8 की पावर 3, और ऊपर है 3/4, बड़े ब्रैकेट के ऊपर है 4/27। उसके बाद हम चाहें तो 8 की पावर 3 गुणे 3/4
या 9/4 भी 4 कर सकते हैं, लेकिन 3/4 चाहे कर दें। और इसको भी हम गुणे में ला सकते हैं, तो 4/27। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 नेम 27, 3 एकन 3, ये भी एक था, 3 तिया 9, कितना हमें प्राप्त हुआ 8 की पावर, ऊपर हर जगह 1 एकन 1 एकन 1 1, सब 3 एकन 3, नीचे 3 रहेगा, ऊपर 1 एकन 1 एकन 1 1 ही रहेगा। ये पावर में है, थोड़ा इसे लिख दें 1/3, तो हम 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, 1/3 ही रहने दें। अब फिर हम ऊपर गुणा कराएंगे तो 3 एकन 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ जाएगा, तो लिख देंगे 2 की पावर 1, जो कि होगा 2 ही आंसर। देखें बहुत सरल है, और जो है एक एक स्टेप ओपन करके हमने हल भी कर दिया है। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4, 125 की होल घात -2/3 की हमें वैल्यू प्राप्त करनी है, का मान ज्ञात करना है, तो होगा 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और -2/3 ही रहने दें। उसके बाद 5 की पावर 1 गुणे में जाता है, तो 3 गुणे माइनस का 2/3, 3 से 3 कैंसिल, प्राप्त हुआ 5 की पावर -2, जो कि इसके गुणे में 1 बना सकते हैं। 1 के अपान में 5 की पावर 2 प्लस की आएगी, क्योंकि कभी भी बराबर में जो है अगर अपान में कोई चीज़ है ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, अगर नीचे प्लस की होती है मतलब अपना अपोजिट चिन्ह कर लेती है। अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है ऊपर नीचे जाने पर। तो यहाँ पर होगा 1/25, जो कि हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो बच्चा ले सकता है। सवाल नंबर 5 देखें। बहुत ही सरल सवाल हैं, लेकिन बेसिक क्लियर होना सभी बच्चों का ज़रूरी है। जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं, वो कभी सवाल जो है आसानी से न समझ सकता है न लगा सकता है। इसलिए जो है छोटे सवाल अभी लगवा रहे हैं, जिससे सभी बच्चों का बेसिक क्लियर हो जाए। देखें 5 नंबर सवाल, 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 भाग 2 की पावर 3 की होल पावर 2 की होल पावर 3। इसका देखें मान कितना निकलता है। ये तो सब गुणे में ही है। इसकी चाहे तो इसकी इससे होगी 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18 लिख सकते हैं, भाग इसकी 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18, इसको भी लिख सकते हैं। भाग का मतलब होता है अपान में भेज दिया, 2 की पावर 18, ये कैंसिल भी हो सकता है, ऐसे चाहे लिख दें ब्रैकेट में इसको, तब कैंसिल कर दें या वैसे भी कैंसिल कर देते। कितना आ जाएगा हमारा 1, ऊपर नीचे दोनों मान कैंसिल हो गए, आंसर मिला 1। सवाल नंबर 6, a की पावर x की होल की पावर 2 की होल पावर x बराबर a की पावर 2 की पावर x और फिर होल पावर कितनी है 2 हो, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी वैसे कर सकते हैं, a की पावर 2x ला सकते हैं, a की पावर x, यहाँ पर 2x आ जाएगा बराबर, इधर a की पावर 2 और यहाँ पर 2x हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है और चाहें तो a की पावर ये भी गुणे में आ जाएगा, तो 2x² हो जाएगा बराबर, इधर भी हो जाएगा 2 दूनी 4x, क्योंकि ये गुणे में आएगा, गुणे में आएगा जब तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये गुणे में आएगा तो 2 एकन 2 x² हो जाएगा। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² बराबर 4x कैंसिल या मानो छोड़ देते हैं, ये वाली चीज़ जो है ये वाली चीज़ छूट जाएगी, इतना मान लेंगे। अब हम 1 स्क्वायर से 1 x कैंसिल कर सकते हैं, तो x 2x बचा है बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 2, जो कि बहुत ही साधारण सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर सवाल देखें। सवाल नंबर 7,
3 की पावर n प्लस 4 माइनस 6 गुणे 3 की पावर n प्लस 1 अपान में 7 गुणे 3 की पावर n प्लस 2। इसकी वैल्यू कितनी आती है देखते हैं, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम 3 की पावर n गुणे 3 की पावर चाहें तो कर सकते हैं 4 भी, ऐसा करते हैं 3 की पावर n प्लस 4 ही रहने दें, n प्लस 4 माइनस इसको लिख सकते हैं 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 की पावर n प्लस 1, तो ये पावर हो जाएगी 1 इसमें, अपान में 7 गुणे 3 की पावर n प्लस 2। इसको चाहे हम अलग भी कर दें, 3 की पावर n गुणे 3 की पावर 4 माइनस 2 ऐसे रहने दें, गुणे 3 की पावर n प्लस 2 भी हो जाएगा हमारा, प्लस 2। फिर इसको जो है नीचे 7 गुणे 3 की पावर n प्लस 2 ही रहने दें, 3 की पावर n प्लस 2 यदि लिखते हैं तो यहाँ पर 2 घाते बचेंगे, 4 घाते हैं, 3 की पावर माइनस 2 गुणे 3 की पावर n प्लस 2 अपान 7 गुणे 3 की पावर n प्लस 2। अब यदि हम ये वाला कॉमन ले लें, दोनों पदों में देख रहे हैं कॉमन भी है, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है हमारी, तो 3 की पावर n प्लस 2 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर 3 का वर्ग चाहे 9 लिख दें, माइनस 2 बचा है अंदर, अपान यहाँ 7 गुणे 3 की पावर n प्लस 2, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर बचेगा 7/7, 7 को 7 से भी कैंसिल कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 1। देखें अगर कोई दिक्कत है तो हम दोबारा समझा रहे हैं, समझ लें इस सवाल को। 3 की पावर n प्लस 4 माइनस 6 गुणे 3 की पावर n प्लस 1 अपान में है 7 गुणे 3 की पावर n प्लस 2। अब हम जानते हैं कि x की घात अगर 2 हो, कभी x की घात 5 हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की घात 2 + 5 कर सकते हैं। तो फिर हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 3 की पावर यहाँ पर हालांकि हमने ऐसे रहने दिया एक बार, माइनस इसको जो है 2 गुणे 3 की पावर 1 लिख लिया, ताकि इसमें हम एक घात जोड़ सकें, और इसको सेम रहने दिया, नीचे का भी सेम रहने दिया। उसके बाद हमने इसको अलग अलग किया, 3 की पावर n अलग कर सकते हैं, 3 की पावर 4 अलग कर सकते हैं, माइनस लगा दिया, 2 ऐसे लिख दिया गुणे, उसके बाद एक घात ये इसमें जोड़ सकते हैं क्योंकि ये आधार इनके बराबर हैं। यदि x की पावर 1 हो और x की पावर मान लो 4 हो, तो क्या हम x की पावर 1 + 4 नहीं करते, कर देते हैं, x की घात 5 प्राप्त हो जाती है। तो इसमें हम जब करेंगे 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर n प्लस 1, तो हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1, तो प्राप्त होगा 3 की पावर n प्लस 2। यही चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर, और नीचे का हमने सेम ऐसे रहने दिया। उसके बाद हमने जो है इसकी 3 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 को यदि हम लिख दें 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन 3 की पावर 2 हमने इससे उठाई, वो इसमें जोड़ दिया कि तो आधार बराबर थे, तो हो गया 3 की पावर n प्लस 2, और यहाँ पर 3 की पावर 2 बचा, माइनस 2 गुणे 3 की पावर n प्लस 2। अब हमें देखा कि दोनों पदों में हमने देखा ये कॉमन है, तो उसको हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ पर बचा 3 की पावर 2 जिसको लिख दिया 9, माइनस 2 शेष रह गया यहाँ पर, और नीचे जो था वही हमने लिख दिया सेम, ये घात 3 की पावर n प्लस 2 से 3 की घात n प्लस 2 कैंसिल हुआ, 9 से 2 गया 7 बचा, नीचे 7, 7 से 7 कैंसिल किया, एक आंसर आ गया। नंबर 8 देखें क्या है, 3 की पावर 12 माइनस n गुणे 9 की पावर 2n माइनस 7 अपान में है 3 की पावर 5n। इसको सरल करना है, देखते हैं कैसे सरल करते हैं। 3 की पावर 12 माइनस n ऐसे रहने दें, गुणे अगर हम 9 को लिख दें 3 की पावर 2 और होल घात इसकी जो लगी है 2n माइनस 7,
9 को हमने लिख दिया 3 की पावर 2, घात जो लगी थी 2n-7 हमने लगी रहने दी, अपान में 3 की पावर 5n ऐसे लिख दिया। अब हम इसको भी अगर ऊपर लिए जाते बढ़िया रहता। चलो अच्छा, इसको ऊपर लिए जाते हैं। अगर हम ऊपर ले जाएं तो 3 की पावर -5n हो जाएगा, जो कि सभी बच्चे जानते हैं और हम अपने कई वीडियो में बता भी चुके हैं कि जब भी कभी ऊपर से कोई चीज बटे में आएगी तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की ऊपर है तो नीचे प्लस की होगी, और प्लस की है तो नीचे माइनस की होगी। कोई चीज माइनस की नीचे से ऊपर जाती है तो प्लस की होगी, अगर प्लस की नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाएगी। अब देख रहे हैं हम इसको और थोड़ा सही करते हैं। 3 की पावर 12 -n गुणे 3 की पावर, इसकी यहाँ गुणा हो सकती है क्योंकि ये भी घात है वो घात है, घातों की गुणा हो जाती है, तो कर देंगे 2 दूनी 4n -2 सत्ते 14, क्योंकि ये 2 जो है दोनों पदों के पास पहुँचेगा, 14 हो गया। उसके बाद गुणे 3 की पावर -5n। अब हम देख रहे हैं कि मेरे आधार सबके एक जैसे हैं, बराबर हैं, और हमें पता है, हम पहले भी बता चुके, x की पावर 5 गुणे x की पावर अगर हो 3 और गुणे x की पावर हो -2 तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर 5 + 3 प्लस होना चाहिए था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, ऐसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा x की पावर 8 - 2 x की पावर 6 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसमें भी हम ऐसा करेंगे, आधार जब बराबर है तो 3 की पावर में इनको सबको लिखेंगे 12 -n और जो है प्लस ये घातें जो हैं इनको जोड़ते हैं, तो घात हमने लिखी प्लस, अब कितना लिखेंगे 4n और जो चिन्ह है -14। यहाँ पर जो है प्लस होना चाहिए लेकिन ये माइनस की वैल्यू है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5n आ जाएगा, जो कि हम इधर बता चुके हैं। अब 3 की पावर, इनके अंक में अंक ये भी सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन किस में जुड़ता है। देखो फिर हम बता रहे हैं कौन किस में जुड़ता है। अगर कभी 5a + 5b हो तो ये कभी आपस में ना जुड़ेंगे, और अगर 5a - 5b हो ये वाले भी कभी ना घट सकते हैं। घटते जुड़ते वही हैं जिनके चर एक जैसे होते हैं। यदि यहां पर भी होता 5a तो ये जुड़ जाता 10a हो जाता, और ये जो है यहां पर यदि होता b तो ये कैंसिल हो जाते 0 हो जाता। मतलब जुड़ते वही हैं जिनके पीछे आगे के जो है वेरिएबल एक जैसे हो। जैसे लिखा हो 7ab², तो यहां पर भी होना चाहिए अंक चाहे जितना हो 11 है और ab² ही होना चाहिए, तभी ये जुड़ेंगे। मतलब ABCD के अक्षर जो हैं वो अंक के बाद के दोनों के सेम होने चाहिए, जितनी घात हो उतनी ही घात, दोनों में सब कुछ घाते हैं और वर्ड दोनों सेम हो, सब कुछ सेम हो, तभी उनके अंक आपस में जुड़ते हैं। और जो वेरिएबल ये अक्षर दिए होते हैं उनको एक ही जगह लिखा जाता है, जैसे 11 और 7 18 हो जाएगा, और AB² ये एक ही जगह लिखा जाएगा। गुणा में जो है घातें बढ़ जाती हैं। चलो वो बात बाद में बताएंगे, इसको अब हल कर लेते हैं। अंक में अंक जुड़ेगा, जैसे ए है अंक, ए है हमारा अंक, तो 12 है और माइनस का 14 है। काहे का ज़्यादा है? माइनस का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? -2, तो हमने -2 लिख दिया। अब n वाले पद देखते हैं, एक ये पद है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, माइनस का है, ये माइनस का है, तो 5 और 1 n एक माना जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा n, और यहाँ पर है प्लस का 4n, तो काहे के ज़्यादा है? माइनस के 6 ज़्यादा हैं 4 से। कितने ज़्यादा हैं? 2, तो हम 2 लिख देंगे, -2n। इसमें हम चाहें तो 3 की पावर 3 में गुणे में 1 भी मान सकते हैं, इसमें माइनस यदि कॉमन ले तो 2 + 2n हो जाएगा। यदि हम इसको अपान में उतारे 1 ऊपर रहेगा, 3 की पावर प्लस की हो जाएगी। पहले चाहे हम 2n लिख दें फिर +2 लिख दें, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, चाहे जिसको पहले लिख दें। यही हमारा जो है आंसर है। इससे ज़्यादा सरल इसको नहीं किया जा सकता है। यही पूछा था सवाल में कि 3 की पावर 12 - n गुणे 9 की पावर 2n - 7 बटे 3 की पावर 5n को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। यहाँ पर को चाहे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, उसको को सरल कीजिए।
तो हो गया सरल, इससे अधिक सरल नहीं हो सकता है।